एवरीवन, अभी तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली है पाइथन के अंदर। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो पाइथन फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो वाली, तो आपको पता होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो फंक्शन के बारे में अगर आपको पता ही है तो आपको ये भी पता होगा कि आप फंक्शंस को कुछ पैरामीटर पास कर सकते हो, राइट। अगर आपने फंक्शन में डिफाइन किया टू पैरामीटर्स, ओके, टू पैरामीटर्स पास करने के लिए डिफाइन किया। अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि मतलब आपको बाद में पता चला अरे मुझे तो अभी यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पास करने हैं, तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है जब हम बहुत सारे फंक्शन के साथ डील करते हैं। अगर आपको ऐसे लिस्ट में फंक्शन को पास करना होगा या फिर डिक्शनरी में फंक्शन को मतलब पैरामीटर्स पास करने होंगे, तो आप कैसे कर सकते हो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि हम किसी भी लिस्ट को फंक्शन में कैसे पास करें और किसी भी डिक्शनरी को फंक्शन में कैसे पास करें। तो ठीक है, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। पाइथन में आप हम सब लोग कोडिंग करते हैं, लेकिन हम सब लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती जो एक एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग से एक्सेप्ट की जाती है। तो गाइज अब मैं धीरे धीरे इस सीरीज़ को एडवांस लेवल पर लेके जा रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए चीज़ों को। तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने मेरा VS कोड स्टार्ट किया और अब मैं जल्दी से नई फाइल बनाऊंगी जिसका नाम मैं दूंगी args.py और हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर आर्ग्स और कॉर्स क्या होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब बनाऊंगी एक सपोज एक फंक्शन बनाऊंगी डेव फंक्शन 1, ओके। और मैं इस फंक्शन 1 को आर्ग्यूमेंट पास करूंगी a, b, c, d, ओके। फिर मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी मैं उस आर्ग्यूमेंट्स को। तो इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगी a, b, c, d, जिस तरह से मैंने जो आर्ग्यूमेंट पास किए उस तरह से। और मैं क्या करूँगी, कॉल करूँगी फंक्शन 1 को और यहाँ पर मैं लिखूँगी a, b, c, d। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये सिंपली फंक्शन क्या करेगा, कुछ नहीं, ये मुझे जो है ABCD रिटर्न करेगा। तो मुझे इसे देना था डबल कोट के अंदर, तो मैंने गलती से जो है इसे इस तरह से दे दिया। तो मैं जल्दी से इसे डबल कोट कर दूंगी और जब मैं इसे रन करूंगी तो देखिए गाइस, मेरा ABCD यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। तो ये था कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते। तो गाइस अगर मान लो कि मुझे सपोज ई वाला आर्ग्यूमेंट जो है इसे फंक्शन में ऐड करना पड़ा, तो मैं अगर यहाँ पर ई दे दूँ तो क्या ये रन हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट गाइस, क्योंकि ये देगा मुझे एरर। क्या बोल रहा है ये, टेक्स 4 आर्ग्यूमेंट्स बट 5 वेयर गिवन। ये क्या बोल रहा है कि आपने 5 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं लेकिन ये तो 4 ही आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। तो अगर मुझे करना है इसे यूज़, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या मैं यहाँ पर ई इस तरह से लिखूँगी और इस तरह से फिर से ई लिखूँगी और मैंने इस तरह से किया और रन किया तो मेरा चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन गाइस क्या ये बेहतर तरीका है इसे यूज़ करने का? तो नहीं गाइज, ये बहुत ही बेकार तरीका है। इस तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक में या फिर कोई भी बड़े बड़े डेटाबेस में डेली इतनी सारी चीज़ें ऐड होती रहती है। तो क्या ये एक एक फंक्शन को इस तरह से चेंज करते रहते हैं?
तो डेफिनेटली नॉट गाइज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बनानी पड़ेंगी एक लिस्ट। आपको क्या है, सिंपली यहाँ पर जो है स्टार आर्क्स इसे यूज करना है और आपको क्या करना है, प्रिंट करना है स्टार आर्क्स को। ओके, और मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी सपोज कुछ भी XYZ, और मैं क्या करूँगी, XYZ नाम की एक लिस्ट बनाऊँगी। ओके, और उस लिस्ट में मैं दूंगी जितने भी वेरिएबल मुझे देने, सपोज ए देना है कैपिटल ए, यहाँ पर मुझे देना है कैपिटल बी, और देखिए जैसे मैं इसे रन करती हूँ तो ये चल जाएगा और उसने मुझे प्रिंट करके दिया है A, B। अगर सपोज मान लो कोई ऐड भी हो जाता है और मैं यहाँ पर लिखती हूँ C, तो देखिए जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो ये सी को प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर डालूँ DEF, और देखिए जैसे ही मैं इसे रन करती हूँ तो ये यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर रहा है। अगर इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर अगर नंबर भी दूँ तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं इसे रन करूँगी तो देखिए इसने इस नंबर को भी जो है लिस्ट में ऐड किया। तो इस तरह से हम जो है स्टार आर्क से कितने भी वेरिएबल या कितने भी आर्ग्यूमेंट्स, कितने भी पैरामीटर इस फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो ये था एडवांस लेवल। तो आप अच्छे से इसे देखिए। और गाइज ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर आर्ग्स ही लिखे, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ। GDH सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा GDH और मैं इसे रन करूँगी तो देखिए आर्ग्स इज नॉट डिफाइंड। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है आर्ग्स लिखा तो मुझे लिखना था GDH, और जैसे ही मैं अब इसे रन करूँगी तो देखिए ये रन हो चुका है। तो आप एक बात क्लियर कीजिए कि यहाँ पर जो आर्ग्स था वो कोई कीवर्ड नहीं है, सिर्फ अब ये जो है इस तरह से लिखना जो है सारे लोग इस तरह से ही लिखते हैं, इसलिए इसे इस तरह से ही लिखना अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई नेट पर से, इंटरनेट से कोई कोड उठा रहे हो तो उसमें भी इस तरह से रहेगा तो आपको आसानी होगी। अगर आप कोई कोड नेट पे से यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं आर्ग्स को। यहाँ पे आप फिर से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी जो है नाम दे सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्ग्स ही देना है। और गाइज मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर पास कर सकते हो। तो देखिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे करती हूँ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास, कॉमा, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल में कुछ लिख देती हूँ, नॉर्मल इक्वल टू हाई। ओके, मैंने उसमें लिख दिया हाई, और मैं क्या करूँगी यहाँ पर उस नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास करूँगी। ओके, और जैसे ही मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए मेरा जो है इस तरह से प्रिंट होके आ गया। और मैंने नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को भी कोई प्रिंट नहीं किया, इसलिए मेरा वो आया नहीं। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पर लिखती हूँ और फिर से रन करूँगी तो देखिए हाई, और ये लिस्ट उसने रिटर्न कर दी। अगर गाइज मैं यहाँ पर आर्ग्स को लिखूँ एंड मैं क्या करती हूँ, इसे जो है कमेंट आउट करती हूँ और इसे यहाँ से रफ करती हूँ, तो देखिए तब भी मुझे क्या होगा, कोई एरर नहीं आएगी। क्योंकि ये जो होता है ना आर्ग्स, वो होता है हमारा ऑप्शनल पैरामीटर होता है। अगर हम इसमें डाले भी और नहीं भी डाले तो भी कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। अगर एक बात ध्यान दीजिएगा, इस अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखने की जगह अगर नॉर्मल को मैं यहाँ पर
अगर नॉर्मल को मैं यहाँ पर पास करूँ तो हमारा जो ये है रन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको, एक मिनट, तो ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको जो है आर्ग्स को लास्ट में ही करना है और नॉर्मल जो पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, उसे आपको पहले यूज़ करना है। तो आप ये बात प्रोग्रामिंग करते वक्त ध्यान रखिए कि आप जो है नॉर्मल को पहले ही डिक्लेयर करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट्स में, और उसके बाद ही आप आर्ग्स को, मतलब इस तरह के जो है आर्ग्यूमेंट को यूज़ कीजिए। तो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। मतलब हम जो है एक्सपांडेबल लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोड को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी क्वार्क्स के बारे में। आप उसे कुछ भी बोल सकते हैं। अब मेरा क्या इशू आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर XYZ देना था। अब जैसे ही मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए मेरा ये रन हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगी क्वार्क्स के बारे में। तो देखिए मैं इसे करती हूँ कमेंट आउट, और मैं इसी कोड को फिर से कॉपी करूंगी यार। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर KW लिखूँ, गाइज अगर मैंने आपको बताया नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्ग्स जो है हमारा, एक मिनट मैं इसे अनकमेंट करती हूँ, ये जो आर्ग्स है वो जो एलिमेंट लेता है वो टूपल के स्वरूप में लेता है। अगर हम यहाँ पर लिस्ट पास करें तो भी इसमें जो भी ये लिस्ट जाती है वो टूपल के स्वरूप में जाती है। देखिए यहाँ पर आया भी था अभी, तो ये जो देखिए आज इक्वल टू टूपल, तो इस तरह से जाती है। अगर मैं यहाँ पर टूपल भी पास करूँ ना तो भी जो लिस्ट है हमारी, मतलब जो हमारा टूपल है वो टूपल के स्वरूप में ही जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इस आर्ग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ग्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वार्क्स के। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वार्क्स क्या होते हैं। तो क्वार्क्स कुछ नहीं, सिर्फ हम क्वार्क्स में क्या कर सकते हैं कि एक डिक्शनरी पास कर सकते हैं। इसमें इस तरह से सीक्वेंस क्या होता है कि पहले आपको जो करने पड़ते हैं नॉर्मल आर्गुमेंट को पास, फिर आप दे सकते हैं आर्ग्स, और फिर कॉमा दे के आपको देने पड़ते हैं स्टार स्टार क्वार्क्स। इस तरह से होता है सिंटैक्स, ओके। और जो आप सपोज ये आर्ग्स है हमारा, ये था हमारा नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्वार्क्स को कैसे किस तरह से करेंगे। सपोज KW नाम की मैं बनाऊंगी डिक्शनरी, और क्वार्क्स में हम पास करते हैं डिक्शनरी को। जैसे कि सपोज हमारे पास है रोहन नाम का बैडमिंटन, ओके। नहीं बैडमिंटन नहीं, सपोज बॉलर, और हमारे पास है, इस तरह से मैंने क्या लिखा, और हमारे पास है एक सूप नाम का जो है हमारे पास है कुक, ओके। और हम उसे पास करेंगे इसे इस तरह से पास करेंगे, और इसे हम इस तरह से पास करेंगे KW, ओके। और हम देंगे हमारा जो है नॉर्मल आर्गुमेंट, ओके। तो इस तरह से हम जो है क्वार्क्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं इसे रन करूँगी, मैंने इसे प्रिंट नहीं किया, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ मैंने आर्ग्स को लिया, मैं यहाँ पर दूंगी स्टार स्टार क्वार्क्स, और मैं क्या करूँगी नॉर्मल आर्गुमेंट को भी प्रिंट करूँगी। अब मैं इसे रन करूँगी तो देखिए मुझे कुछ एरर आई है। सॉरी, मुझे क्या करना है, इसे नहीं देना स्टार स्टार,
और जैसे मैं इसे रन करूँगी तो देखिए इस तरह से उसने मुझे रिटर्न किया। ये था हमारा नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ये था हमारा जो है आर्ग्स और ये था हमारा क्वार्ग्स। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास एक इंजीनियर आया, सपोज डॉन बॉस्को नाम का हमारे पास इंजीनियर आया और उसने बोला अरे तुमने तो मुझे ऐड किया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसे इस क्वार्क्स की जो डिक्शनरी है इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से नहीं लिखेंगे गाइस, हम क्या करेंगे, इसे इस डिक्शनरी में इसे इस तरह से ऐड करेंगे। और अब जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए ये अपने आप उस क्वार्क्स में चला गया और ऐड हो गया। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं आर्ग्स एंड क्वार्क्स को। अब फिर से ये जो क्वार्क्स है मतलब KW से आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। मैं इसे बोलूँगी KW। तो ये है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज आप लिखोगे ओके 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा, हम 4 टाइम्स ही लिखते हैं। और यहाँ क्योंकि हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा ओके। और मैं अभी भी इसे रन करूँ तो भी ये सिंपली रन हो जाएगा। तो ये हमारे कन्वीनियंट के लिए हम जो है इसे KW लिखते हैं। आप चाहे तो उसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक हमारा स्टैंडर्ड है, इसे हमें डिफाइन किया है तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो गाइज ये था क्वार्क्स के बारे में। और ये सीक्वेंस भी हमेशा इस तरह से ही रहता है कि आपको पहले नॉर्मल को पास करना है, फिर स्टार आर्क्स को, फिर स्टार KW को। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार आर्क्स क्या होते हैं और डबल स्टार KW। गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी लिस्ट को फंक्शन को कैसे पास करें और किसी भी डिक्शनरी को भी फंक्शन में कैसे पास करें। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस प्ले लिस्ट को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।